चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट 2000 ये रहा जो यूपी टेट का पेपर है और ये 2020 का पेपर है और इसके भी जो है ये हम इन्वायरमेंट का सेक्शन उठाए हुए हैं और इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को 2017 का पूरा पेपर सॉल्व करा दिया था। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से प्रश्न एक भी अगर हमारे एग्जाम में आ गया तो वो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि एक नंबर से हमारा जो है पास आउट, क्योंकि 81 वाले ही उसका हाल जानते होंगे कि एक नंबर की कीमत क्या है। जो एक 81 पे है और जो एक पर है, दोनों अपने आप को बराबर ही समझें, क्योंकि वो दोनों ही जो है पार नहीं हो पाए हैं क्राइटेरिया को। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो यहाँ पर जो कंपास है वो शीतोष्ण घास प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। इस तरीके से जब हम ग्लोब खींचते हैं तो विषुवत रेखा पे जो विषुवत कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको उष्ण घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। और जो इस एरिया में पाए जाते हैं, मतलब ध्रुवों की तरफ पाए जाते हैं, उसको शीतोष्ण घास मैदान के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर जो है कंपास जो है वो शीतोष्ण घास के अंदर नहीं आता है, क्योंकि इस तरीके से हम अगर खींचे तो जो डाउन्स है ये इधर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, शीतोष्ण घास है पंपास है अर्जेंटीना में पाया जाता है, प्रेयरी है इधर अमेरिका कनाडा की तरफ पाया जाता है। तो इसलिए जो कंपास घास है ये जो है हमारा शीतोष्ण घास के अंतर्गत नहीं आता, ये उष्ण घास का मैदान का क्षेत्र है। आगे है 123 नंबर प्रश्न। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन है? तो जनसंख्या के हिसाब से एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप के अंतर्गत आता है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन जो चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। 127 नंबर प्रश्न है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है और हाल फिलहाल में अभी सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला फिर से आयोजित किया गया था 2023 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना होती है। समता के अधिकार यानी कि जो समानता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है, किस आर्टिकल्स में मिलता है? तो 14 से 18 के बीच में जो आर्टिकल्स हैं, जो 14 से 18 के आर्टिकल्स हैं वो समता के अधिकार से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। 130 नंबर प्रश्न है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो लचीला है। अगर पूछे कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो भारत का संविधान अंशतः अंशतः जो है कठोर और अंशतः लचीला के अंतर्गत रखा गया है। 121 131 नंबर प्रश्न है। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो ये जो है ग्रामीण अधिवास में शामिल है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है, किलिमंजारो एक ज्वालामुखी भी है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? ये मुंबई के तट पर अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप, एलोरा द्वीप और ये अजन्नता वगैरह जो हैं ये सभी यहीं पर अवस्थित है, महाराष्ट्र में ही। लेकिन फिलहाल जो एलिफेंटा द्वीप है वो मुंबई के तट पर अवस्थित है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, वहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। और रेगिस्तान के वन जो है कितनी वर्षा पाई जाती है? तो रेगिस्तान में 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। ये तो है 0 से 25 अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में, और 25 से 50 के बीच में वर्षा जो पाई जाती है वो अरावली के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। कार्ली एंग कार्ली कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ अवस्थित है? ये प्रायद्वीपीय का पठार है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो पंचायती राज संस्थाओं में भारत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए? तो राज्यपाल जहाँ भी आएंगे वहाँ पर 35 वर्ष, राष्ट्रपति पूछेगा तो भी 35 वर्ष उसकी आयु होगी। वहीं अगर पूछे कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। आगे है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमेलित करना है भारतीय संघ को। तो भारतीय संघ में प्रधानमंत्री जो हैं, राज्य की बात करें तो राज्यों में जो है राज्यपाल होते हैं, नगर निगम की बात करें तो वहाँ पे मेयर होते हैं और ग्राम पंचायतों में सरपंच यानी कि ग्राम प्रधान होते हैं। आगे है अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो ये केरल में 1959 में यानी कि 1959 1959 में जो है केरल में सबसे पहले 356 अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था। आगे है
नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर, ये सभी जो है वो नगर निगम के द्वारा लगाया जा सकता है। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं, उसको क्या है? तो उसका नाम है जलकुंभी और इसी का आपको साइंटिफिक नेम दे दे एकोखोर्निया क्रिस्पस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे है वायरस के अजैविक होने का क्या लक्षण है? इसको जो वायरस है उसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जाता है इसलिए इसको अजैविक होने का लक्षण है। आगे है पादप हार्मोन्स जो फल को पकाने में सहायक हैं उसका नाम है एथाइलिन। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वो क्लॉजिस्ट्रीडियम होती है और राइबोजियम जो है वो जड़ों में पाई जाती है। किस प्रकार का डीएनए कोशिका किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो बी डीएनए जो है वो सामान्य रूप से कोशिकाओं में पाया जाता है। निम्न में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो यूप्लेक्लेटा जो है ये अचल जीव का उदाहरण के अंतर्गत आता है। प्रोटीन अणुओं की इकाई अमीनो एसिड कहलाती है। वहीं देखें तो निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो तारकाय जो है वो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। ये जो तारकाय है वो जीवी यानी कि जीव कोशिका में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और यकृत जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें जो सेल डिवीजन होता है लीवर में वो सबसे अधिक होता है, जबकि मस्तिष्क की बात करें तो उसमें सेल डिवीजन न के बराबर होता है। इसलिए जब मस्तिष्क में चोट लगती है तो वहाँ पर जो है उसको ठीक होने की संभावना बहुत ही जिसको बोलते हैं 0% कम होती है, और जबकि यकृत जो है इसमें सेल डिवीजन बहुत ही फास्टली होता है। तो इसलिए हमारा अगर लीवर खराब होता है तो 2-3 दिन अगर हम भोजन ना करें तो धीरे-धीरे हमारा लीवर जो है उसको मैनेज कर लेता है। पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाई जाती है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्राव होता है। अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो किडनी की तरफ पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है वो सारस या फिर क्रेन है। तो इतनी बातें थी हमारे यहाँ से जो हमारे यहाँ अगर यहाँ से प्रश्न पूछ ले कि उत्तर प्रदेश है, इसके सटे हुए राज्यों के बारे में पूछ ले, तो अगर यहाँ से पूछे कि राजस्थान का कौन सा राज्य पक्षी है, तो गोंडावन जो है राजस्थान का राज्य पक्षी के अंतर्गत आता है। तो ये थे हमारे 150 नंबर ईवीएस यानी कि पर्यावरण यूपी टेट 2020 के पर्यावरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हो 2017 का पढ़ लेते हो और जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं यूपी टेट का अगर वो सभी पढ़ लेते हो, तो जो आपका इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है यहाँ से अगर आप पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हो तो 30 में से कम 15 क्वेश्चन डिट्टो आपको फंसने के चांसेस बन सकते हैं।